सर्वा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, बहुत दिन हो गए सवाल जवाब करे हुए। किसी का मेरे पास में आया था बहुत ही सीरियस सवाल। किसी बच्चे की मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान है और घर से लेकर बाहर तक माँ लोगों को ही ज़्यादा सुनना पड़ता है बच्चों के लिए। बच्चे बड़े हो जाएं फिर भी माँ के लिए बच्चे बच्चे ही होते हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। और बहुत मजबूरी के साथ में बहुत स्टडी करने के बाद में मैंने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करी है। आशा करती हूँ कि जो लोग ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा राहत मिले और रास्ता दिखाई दे। और मेरी उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत ही प्यार के साथ में कह रही हूँ कि वो अपने माँ बापों के दुख का कारण न बने। कोशिश करें कि उनको क्या समझाया जा रहा है और उनको कैसे खुद के ऊपर भरोसा करके अपना और अपने माँ बाप का जीवन प्यार से भरना है। होती हैं गलतफहमियाँ, मुकाबला हर क्षेत्र में है, चाहे घर हो, बाहर हो, एजुकेशन हो, कहीं पर भी हो। लोगों के ताने भी सुनने पड़ते हैं, घर वालों को भी, बाहर वालों को भी। हर ऐसा आदमी कोई नहीं जिसके जीवन में कभी किसी का इस विषय से सामना ना हुआ हो। चाहे आप लड़की हैं, चाहे आप जेंट्स हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, मुकाबला सब जगह है जी, हर क्षेत्र में। चाहे आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप काम कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप सिलाई कढ़ाई में हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप वर्कर हैं, कुछ भी है, चाहे आप बिजनेसमैन है, अरे चाहे आप टाटा बिरला क्यों ना हो, मुकाबला है ना, मुकाबला है ना। कोई बोलेगा कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हमसे बड़ा कोई नहीं, तो हमसे ज्यादा बड़ा हमारा पड़ोसी हो सकता है, उसका पड़ोसी हो सकता है। ऐसे नगर, देश और संसार में सबसे बड़ा अमेरिका हो ही गया, समझे ना। कोई बोले हम अपने घर के राजा हैं, तो वो जो दुनिया का राजा है, सबसे बड़ा, जो ऊपर बैठा सब कुछ देख रहा है, उसको तो हम लोग भूल ही जाते हैं ना हमेशा। खुद को ही सर्वशक्तिमान समझ लेते हैं तो कैसे काम चलेगा। तो ऐसी ही बात है जी। तो इसका जवाब यही है कि कुछ तो लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। तो इसी विषय के ऊपर मैं रीडिंग कर रही हूँ आज। उस बच्चे की प्रॉब्लम जो कि कई सालों से अपनी माँ के पास में नहीं जा रहा है, रास्ता भटक गया है वो लड़का। तो उसकी माँ इतनी रोती हैं, परेशान होती हैं, उनका बुढ़ापा खराब हो रहा है। तो हम देखेंगे कि भी क्या प्रॉब्लम है। वो अभी क्या बताएं, सबको जल्दी ही फल चाहिए हर चीज का। तो देखते हैं क्या निकल के आता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। समाज किसी को नहीं छोड़ता, चाहे राम हो चाहे रावण हो, समझे जी। और मैं चाहती हूँ जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे आप लोग आपस में शेयर करें। शायद कोई इस परेशानी से जूझ रहा हो तो उसको थोड़ी सी गाइडेंस हो जाए, ठीक है जी। बच्चे अपने माँ बाप पे भरोसा करते हैं और माँ बाप अपने बच्चे को भरोसा करते हैं, तो हमको उस भरोसे की लाज रखनी चाहिए। आज नहीं कल सब उसी स्टेज पे आने वाले हैं। चाहे आप, ये 4 बार आया एक कार्ड, आप देख रहे हो ऑन कैमरा। मैंने बहुत कोशिश करी है ना, लेकिन ये फिर भी आया। तो इसी गलतफहमी, इसी कर्म, इसी परेशानी की वजह से ऐसा ये सब कुछ सामने आता है। यही है सारी माहौल को बिगाड़ने वाली चीज। देखते हैं क्या है जो उसकी मम्मी इतनी परेशान है और बच्चे लोग इतना तकलीफ दे रहे हैं उनको।
देखिए जी, ये है 8 नंबर, ये है 4 और 5 6 7 और एक ये 8 5 6 7 5 6 7 8 8 डबल 8 और ये है 9। देखो जी, आप इस साइकिल में घूम रहे हैं, समझे जी, आप इस साइकिल में घूम रहे हैं। आप ये जो लड़का गया है आपका घर छोड़ करके, ये रहा लिखा है यहाँ पे, वो गया तो अच्छे ही एफर्ट से था, लेकिन हो गया उल्टा। हो गया इसके लिए उल्टा हो गया क्योंकि बहुत से बच्चों को ना अपने पेरेंट्स से शिकायतें बहुत रहती हैं, बहुत शिकायत रहती हैं। वो किस्मत जैसी चीज को, कर्म जैसी चीज को कुछ मानते नहीं। उनको ये लगता है कि हमारे मुंह से निकलते ही हमारी सारी फरमाइश पूरी होनी चाहिए। आप बोलेंगे क्या आपने बचपन में अपने माँ बापों से नहीं मांगा? जी नहीं मांगा, तो हमने यही सोचा कि हमने अपना मुंह खोला तो खोला क्यों, समझे जी। क्योंकि लड़कियां बहुत सोचती हैं, हम तो पुराने जमाने के हैं, हमारी तो उम्र ही जो है आज 58 साल की हो गई है, तो 60 साल पहले का जमाना कुछ और था। वो टाइम पे इतनी नहीं थी अथॉरिटी लड़कियों को बोलने की। और जैसे कि कॉमन बात है कि भी लड़कियां अपने माँ बापों से जुड़ी हुई होती हैं, पिताजी से ज़्यादा जुड़ी हुई होती हैं। तो हमारे पिताजी गठिया बाई के मरीज थे, बाद में वो हार्ट पेशेंट हो गए और हमारी शादी के 1-1.5 साल बाद ही हमारे पिता का इंतकाल हो गया। इस बीच में हमारे पिताजी हमारी होश आवास में हम मात्र 5-6 साल के रहे होंगे जब से ही उनको गठिया बाई हुई, और उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी 30-35 साल तक। उस बाई से इतनी तकलीफ थी कि वो एक गिलास पानी भी उठा के नहीं पी सकते थे। हमने देखा उनको तकलीफ भोगते हुए, और ऐसी कंडीशन में उनको काम करते हुए भी 2 टाइम का खाना जुटाने में भी हमारे पिताजी को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता था। तो हम माँ से तो बोल देते थे कभी कभी कि मम्मी मेरे को ये चाहिए, तो माँ यही बोलती थी मुझसे मत कहो, अपने पापा से कहो जाके। तो हम धुनकी में चले आते थे, एक बार बोल देते थे, फिर बोल के हम खुशी पछताते थे कि हमारे पापा की ऐसी कंडीशन है तो हम अपने पापा से चीज क्यों मांग रहे हैं, कोई भी चीज, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे कोई अच्छे खाने की कोई फरमाइश, कुछ भी। रोज रोज नहीं, 6-7 महीने में, साल में हमको मिल ही जाता है। जब तक वो बीमार नहीं पड़े थे तो हमने बहुत अच्छे दिन देखे थे। उसके बाद में हमने सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं देखा, यहाँ तक कि हमने उनको खो दिया बीमारी के चलते। तो ये बातें आजकल के बच्चे नहीं समझते, क्योंकि आजकल तो बच्चे को पैदा होते ही हाथ में खेलने के लिए माँ बाप लोग 10,000 का मोबाइल पकड़ा देते हैं और 10 रुपए की हग्गिस पहना देते हैं बच्चे को। और कभी हमारे हाथ में हमारे माँ बाप ने हमको 10 पैसे नहीं दिए थे। चवन्नी अठन्नी छूने के लिए हम लोग तरसते थे। आजकल तो बहुत आराम है, हर बच्चे के पास में 10-10 20-20 जोड़ी कपड़ा है। फिर भी माँ बाप सोचते हैं कि मेरे बच्चे के पास तो कपड़ा ही नहीं है, और कपड़ा आ जाता है बच्चों के लिए। खाने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिस्कुट कुरकुरे वगैरह, चाउमीन, ये सब माँ बाप शौक से खा रहे हैं और खिला रहे हैं बच्चों को। हमारे लिए पराठे और पूरी के अलावा कोई बढ़िया चीज नहीं होती थी, और हम उसमें खा के भी हम खुश रहते थे। तो जी कहने का मतलब यह है कि आजकल के बच्चों के लिए कितना ही कर दो उतना कम ही है। वैसे ही उनकी, जैसा वो खाना खा रहे हैं, जैसे माहौल में रह रहे हैं, वैसा ही उनका मन हो गया है। किसी चीज पे पर्दा नहीं रहा, दुनिया एकदम बेपर्दा हो चुकी है, और सबके दिल भी बहुत बड़े हो गए। किस चीज में? बेशर्माई में।
तो इसके लिए उन लोगों को कुछ कहने सुनने में कुछ लगता नहीं है, चाहे लड़के हों आजकल के चाहे लड़कियां हों। आप बोलेंगे आप कैसे कह सकते हो, सभी ऐसे हैं क्या? गर्दन उठा के देखिए, गर्दन उठा के देखिए आपके आसपास का माहौल कैसे चल रहा है। 100 में से 70% बच्चे लोग एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा अपने मन बढ़ाई के चलते तकलीफ उठा रहे हैं और अपने परिवारों को दुख दे रहे हैं। डिसिप्लिन से अगर आप चलते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन बहुत देर के बाद मिलेगी, लेकिन जो मिलेगी वो टिकने वाली मिलेगी। अब यहाँ पे है उन बहन जी का सवाल जिन्होंने हमसे किया है कि उनका लड़का घर छोड़ के चला गया, वापस आता नहीं है, शायद किसी के चक्कर में भी पड़ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि भी आजकल जिस बच्चों को हम लोग बड़ा करते हैं वो बड़े होने के बाद में क्या बोलते हैं, अगर उनको कुछ समझाया जाए, मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी, मैं कुछ भी करूं, करता तो हूं मैं काम। बहुत समझते हैं अगर कोई माँ बाप या कोई अच्छा दोस्त उनको समझाना चाहे तो। इसी एनर्जी में रहते हैं। ये रहा, एक की दो सुनाने के लिए तैयार हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। एक की दो सुनाने में लगे रहते हैं। अभी आपने देखा ना मेरी वीडियो में कितनी शोर आ रही थी। तो कंपटीशन कहाँ नहीं है, मेरे को भी कंपटीशन है। जैसे ही मैं वीडियो बनाने लगूंगी तो मेरे जो पड़ोसी लोग मेरे पर मेहरबानी करना चालू कर देते हैं। इतना जोर जोर से चिल्लाएंगे, इतना जोर जोर से चिल्लाएंगे कि उनको दरवाजा बंद होते ही मालूम पड़ जाता है कि रीडिंग चालू है। लेकिन क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो जी मुकाबला सब जगह है, आप देख ही रहे। तो यहाँ जो है इनका मुकाबला किसी बाहर के मनुष्य से नहीं है, अपने से ही है, अपने ही पैदा किए हुए बेटे से। अब बोलेंगे कि जो उनके बुजुर्ग हैं वो बोलेंगे इसने हमारी सेवा नहीं करी तो इसको सेवा कहाँ से मिलेगी। ये जैसा सबके घरों में कॉमन होता है। कर्म खराब है इसके लिए ऐसी औलाद पैदा हुई। बच्चे कहेंगे हमारे कर्म खराब है जो हमको ऐसे माँ बाप मिले, ऐसा घर मिला, हमें तो कुछ खाने को नहीं मिलता, हमें पीने को नहीं मिलता। सब्र करें तो कहाँ तक करें, जैसे ये बोल रहा है, मैं कहाँ तक सब्र करूं, हमारे को तो खाने पीने को नहीं मिलता। मन 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 के ऊपर ज्यादा चलने वाले बच्चे को। कर्म तो देखो चलता ही है, चाहे बच्चे हो चाहे माँ बाप हो। ये कर्म का ही कार्ड है यहाँ पे, आप देख लीजिए अच्छे से। कर्म तो साथ में चलते ही है। जो आप कर आए हो उसको काटना भी आप ही के हाथ में है। आगे ना वो कर्म बढ़े वो भी आप ही के हाथ में है। आगे से अच्छा हो वो भी आप ही के हाथ में। भगवान कुछ नहीं करेगा। बहस करने से कुछ होने वाला नहीं है। अब आप कहेंगे जी किया तो किया क्या जाए, क्या करा जाए, ऐसी औलाद को क्या घर से निकाल दिया जाए क्या, या माँ बापों को ये कहा जाए कि जी आप अपने बच्चों की तरफ से आंखें बंद कर लो, ताल्लुक खत्म कर दो उनसे, क्या कहा जाए बताइए। कहाँ माँ बाप मर जाएं, कहाँ बच्चे मर जाएं, कुछ नहीं कह सकते ना इस बारे में, क्योंकि ये है ब्लड लाइन का केस, समझे जी। सबकी अपनी अपनी जर्नी है, चाहे वो माँ है तो, बाप है तो, बच्चा है तो। कुछ सीखने के लिए आए हैं, भगवान ने चुना है उनको, तो ये तुमको इस परिवार में जाकर के सीखना है। वो ऐसे कहेगा तो तुम ये सीखोगे, वो ऐसे कहेगा, तुम ऐसे कहोगे तो वो सीखेगा ऐसे। सबकी अपनी जर्नी है। सबके लिए ये जो एक घर है, ये जो समाज है, ये जो संसार है, ये एक पाठशाला है।
अब बोलेंगे जी कब तक चलेगा ये पाठशाला? जब तक आप अपनी आंखें नहीं खोलते हैं। सबसे बड़ा दुख किसी से आशा रखना। मैं बार बार वही बोलती हूँ, आशा रखेंगे हमेशा दुखी रहेंगे। आशा रखो अपने आप से बस। तो क्या दुनिया, अब आप बोलेंगे क्या जी हम बच्चों से आशा रखना बंद कर दें? हाँ जी, कह के सेवा कराई तो क्या कराई। आप माँ बाप हैं, आप करिए, आपको जितना करना है आप करिए, क्योंकि वो जो पैदा हुआ है आपकी इच्छा से पैदा हुआ है वो बच्चा। कहते हैं ना आजकल के बच्चे, हमने कहा था क्या, मैं देखती हूँ ऐसा कहते हैं बच्चे लोग। हमसे पूछ के पैदा करी थी, नहीं था कुछ तुम्हारे पास तो फिर क्यों हमको पैदा किया। लड़के भी बोल देते हैं, लड़कियां भी बोल देती हैं आजकल। कितनी तकलीफ होती है माँ बापों को। अगर ये बच्चे पैदा ना हो तो वही आदमी जो आपको प्यार करता है वो ही कह देता है तेरे तो बच्चे ही नहीं होते। वो घर परिवार भी कहता है कि तू नहीं तो और सही दूसरी आएगी। और औरतें भी कह देती हैं कि तू नहीं तो दूसरा सही बच्चे के लिए। लाइफ चेंज हो जाती है शादी के बाद में। ज्यादा नहीं तो 1 या 2 बच्चे तो सबको ही चाहिए। लेकिन जब वो बच्चे बड़े होकर के फजियत करते हैं तो माँ बाप की जिंदगी कितनी खराब होती है। बच्चे के पैदा होने के बाद में उसकी डिमांडें बढ़नी चालू हो जाती हैं, उसकी ख्वाहिशें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। दूसरों से वो कंपटीशन करने में लग जाता है। अपने टारगेट का उसको कुछ पता नहीं, सिखाओ तो सीखने के लिए तैयार नहीं। मोबाइल का जमाना, टीवी तो आजकल बंद हो ही गया। खुली किताब के जैसे सब जगह MBBS की डिग्री फ्री में मिल रही है। तो कैसे होगा? मन मारना, कुछ सीखना आज की जनरेशन को आता ही नहीं। जो परिवार की नींव पे चल रहे हैं, परिवार के ठर्रे पे चल रहे हैं, वो टिके हुए हैं। जो इस संसार की कील से, परिवार की कील से जुड़ा हुआ नहीं है, वो चारने के भाव जाने वाला है। उसको जाना ही है। उसके लिए आप सिर्फ प्रार्थना करें बस। जिनके माँ बाप सही नहीं है उन्हें भी एक दिन जाना, जिनकी औलाद सही नहीं है उनको भी एक दिन जाना है। जाने से मतलब ये नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि वो उनको कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार वही कह रही हूँ कि हर आदमी एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहा है। और ये जो प्रोसेसर रहता है स्टार का, स्टार कौन बनेगा? जो टिकेगा। फिर उसमें घर वाले भी ताना मारेंगे, हाँ जी तेरी तो औलाद ऐसी है, तूने ऐसी औलाद पैदा कर दी, या हाँ भैया तेरे तो माँ बाप ही ऐसे हैं। बच्चे भी सुनते हैं, सब लोग सुनते हैं, सब सुनाते हैं। तो आदमी कौन है? आदमी को करना क्या चाहिए कि जो तुमको ताने मारे जा रहे, जो तुम्हें ईंट पत्थर डग्गर मारे जा रहे हैं, उन्हीं डग्गरों से आप अपना घर बनाएं। दी मैजिशियन टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर आपके सामने। आपको जो ताने मारे हैं, डेथ के बाद में आपका व्हील ऑफ फॉर्चून घूमेगा। एफर्ट लगाते रहिए। ये जो चंद्रमा का कार्ड है, ये जो इमोशन का कार्ड है, ये बदलेगा जरूर, क्योंकि यहाँ पर है आपका 5, 6, 7, 8 8 ऑफ पेंटिकल। और ये जो लालच जो आप हद से ज्यादा पाल लेते हैं कि हाँ हमारी औलाद हमारा सुनेगी। आपने पुराने जमाने का गाना सुना है, तू मेरा लाल है तो बिल्कुल मेरे जैसा है। हरगिज नहीं। आप बोलेंगे कि आप तो आदमियों और लड़कों के पीछे हाथ धोके पड़ गई हैं। ऐसी बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि 95% ये संसार आदमियों की कमाई पे ही चल रहा है। मैं जानती हूँ इस बात को। हर आदमी की तकलीफ को भी मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने अपने पिताजी का संघर्ष देखा है, अपने पति का संघर्ष देखा है
कि 2 रोटी लाने के लिए उन्होंने कितना परिश्रम किया है। लेकिन सवाल आज की जनरेशन का है कि आप अपने रिश्ते के लिए कितने गहराई में जाते हैं, आप अपने रिश्तों को बचाने के लिए क्या क्या करते हैं। आप सबको लेके चलना कितना मुश्किल है, और खास करके उन परिवारों में जिसमें कि लेना देना ज्यादा होता है। लेने देने से ही प्यार की परिभाषा तय करी जाती है। अगर आप किसी को ज्यादा दे रहे हैं तो हाँ भी हमारा भाई प्यार करता है, आप ज्यादा दे रहे हैं तो हमारे पिताजी प्यार करते हैं, आप ज्यादा दे रहे हैं तो हमारी बहन प्यार कर रही है। पैसे से ही अगर आप रिश्तों को तोड़ रहे हैं तो पीछे रह जाएंगे, बोझ लगने लगेगा रिश्ता आपको। जहां जिस बच्चे ने बड़े होते होते कह दिया कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों सुनूं, मैं तो यहाँ फंस गया, ऐसा घर मुझे मिल गया। लड़कियां भी बोलती हैं ऐसा घर मिल गया, ऐसा माँ बाप मिल गए, वो सहेली ऐसा कर रही है, वो कर रही है। ये सोचने की बात है, ये सोचने की बात है। क्योंकि ये देख रहे ना आप, सूरज और चंद्रमा, ये जो 17-18 से लेकर के 20 और 30 साल की जो उम्र है बच्चों की, यहाँ आप देख रहे हैं ना कार्ड में कितनी उम्र के बच्चे दिख रहे हैं। इनका सूरज बहुत परवान रहता है, इनके सर के ऊपर रहता है वो टाइम पे। इनको कुछ समझ में नहीं आता, तमतमाए रहते हैं जवानी की जोश में, ग्रह चाल के चक्कर में, अपने अगले पिछले कर्मा के चक्कर में। उनको चॉइस नहीं रहती कि वो चॉइस हमको करना क्या है, मेहनत करनी है, कर्तव्य पालन करना है, या हमें ऐश करनी है। ऐश को कोई सिखाता नहीं है, वो आ जाती है अपना आप ही। जमाना ऐसा है। अब डिग्री लेने की स्कूल में जरूरत नहीं है, सब कुछ मोबाइल से ही हो जाता है, यार दोस्तों से ही हो जाता है। तो अब आप कहेंगे विश्वास करें तो करें किस पे? कौन माँ बाप कितना खोल खोल के बच्चों को समझाएगा। माँ बाप के पास रहते हैं तो भी खाने पीने की जरूरत है, बाहर जाएंगे तो भी खाने पीने की जरूरत है, तो वो माँ बाप को नहीं देंगे अपने लिए तो उन्हें कमाना ही पड़ेगा ना। तो खाई से इतनी बढ़ाई है जिसको कि आप बिना किसी से कर्जा लिए पूरा कर सकें। और जब आप यहाँ पे जवान हो रहे हैं, लड़का है तो लड़की, कोई भी अगर यहाँ पे जवान हो रहा है तो वो दूसरे जेंडर की तरफ झुकने लगते हैं। ये ट्रांसमिशन की ऊर्जा है, दूसरे जेंडर की तरफ झुकने लगते हैं। ये कार्ड भी निकल के आ गया है तो वो सोचते हैं कि हमारे हाथ में हो मोबाइल, मुंह में हो गुटखा, और हम बैठे हों बाइक की सीट पर, तो हमारे जैसा नवाब कोई नहीं है। ये पहली चॉइस है आजकल के बच्चों की। लड़कियों का भी यही हाल है, उनकी आईब्रो बनी हुई होनी चाहिए, हाथ में मोबाइल होना चाहिए, बाल खुले होने चाहिए, और सेल्फी धनाधन होनी चाहिए। तो क्या होगा बताइए? क्या होगा? क्या उम्मीद रखी जा सकती है? जब मम्मी कहेगी जा बेटी खाना बना ले, तो बोले मेरे बस की नहीं है। जो उनसे 10-12 चपातियां नहीं बनती, तो अगर जाके किसी ज्वाइंट फैमिली में वो 1.5-2 किलो आटा कैसे बना के खिलाएगी? मन को वो लोगों ने इतना अपने बढ़ा लिया, सपने की ख्यालों में, दूसरे जेंडर के ख्यालों में। आजकल के बच्चे इतने गुम रहते हैं कि जीवन मृत्यु, स्पिरिचुअल लाइफ, धार्मिक लाइफ या आचरण, क्या आत्मा क्या परमात्मा, उनको कुछ पता नहीं है। हाँ, अगर कोई इस तरह का खोल ओढ़ के बैठा है अपने ऊपर कि जी हम तो बहुत शरीफ हैं, तो ये वो हमारी नहीं, अपनी आंखों में धूल झोंक रहा है। सिर पकड़ के रोएंगे वो लोग, जो लोग इस तरह से सोचते हैं। जो खोल ओढ़ रखा है उनका मुखौटा उतर जाएगा। जो इस तरह के अवैध रिश्तों में पड़े रहते हैं दिलवर्ष,
टाइम पास करने वाला। एंजल की ब्लेसिंग उन्हीं को, हर एक को नहीं मिलती है। सबके 2-2 4-4 बॉयफ्रेंड होने जरूरी हैं, सबकी 4-4 गर्लफ्रेंड होनी जरूरी है। तो आप जब आप का रास्ता ही गलत है, ये बीच में पहाड़ आ रहा है, तो आप मंजिल जाएंगे? मंजिल है दिख रही है यहाँ पे, भले ही ऊपर से आसमान दिख रहा है, ये एंजल दिख रहा है, आप बोलेंगे ये एंजल है, नीचे ये लवर्स हैं। हर कार्ड के रीडिंग के हिसाब से अर्थ बदलते हैं, आप खुद ही देख लीजिए। इसमें हाथ मिला हुआ है क्या? एंजल तो चाह रहा है, एंजल क्या सिखाना चाह रहा है? एंजल ये सिखाना चाह रहा है कि तुम आए तो आए, धरती पे किस लिए आए और क्या करना है? यही सब करने के लिए आए थे क्या यहाँ पे हंगामा? ये आपका कार्मिक फ्रेंड हो सकता है, सोलमेट नहीं हो सकता। आपको जीवन में, आपका जीवन पर्यंत साथ देने वाला नहीं हो सकता। जी, हमें तो एंजॉय करना, आजकल के बच्चों के मुंह से ये शब्द मैं सुनती हूँ, एंजॉय करना, हमको एंजॉय नहीं करने देते। अरे एंजॉय होता क्या है? दिया जब तक जलता है जब तक उसमें तेल होता है। आप जितनी ज्यादा फास्ट लो करेंगे, तेल उतना जल्दी खत्म हो जाए। जाओ फिर जहां से आए, फिर एक दिन वहीं चले जाओगे भगवान के पास। आप बोलेंगे हम थोड़े दिन रहे, लड़कियां भी बोलेंगी थोड़े दिन रहे, अरे आप तो बुढ़ी होगी, हमें तो कुछ करने दो। ठीक है भाई, करो करो, फिर वापिस से यहीं आओगे, अब प्लस हो जाएगा इस जन्म का कांड भी उसमें, और इससे और ज्यादा कंडीशन में आप फंस के आएंगे। तो कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। कोई भी ग्रंथ देख लो आप, चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे गरुड़ पुराण हो, चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, कुछ भी हो, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। हम सब यहाँ सीखने के लिए आए हैं। अब तो रह गया सवाल के माँ बाप को क्या करना है। बच्चे नादान है, उनको तो समझ में आता नहीं। जहां तक कोशिश हो समझाओ, फिर उनके हाल पे छोड़ दो। बुढ़ापे की तो बात आप वो भी छोड़ दोगे, भी बुढ़ापे में सेवा मिलेगी। सेवा मांगनी ही नहीं चाहिए। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं सही है, आप अपने पार्टनर के साथ में खुश हैं, आपके पति आपको संभाल रहे हैं, बस उन्हीं से ही आप अपनी वो रखिए एक्वायरमेंट। सीधी सीधी बात बोलती हूँ मैं यहाँ पे, जो मेरे कार्ड बोल रहे हैं यहाँ पे। कोई किसी का साथ नहीं देता। अगर आपको नसीब में होगा औलाद का सुख, तो आपको जरूर मिलेगा। जिसको सेवा करनी रहती है वो खड़ा रहता है, वो ऐसे आ जाएगा आपके जीवन में, ऐसे आपको सुख देने के लिए हर तरह से, एंजल के जैसा। और जब कोई बच्चा सोच लेता है मुझे अपने माँ बापों को सुख देना है, तो कुदरत भी उसका साथ देती है। उसको ऐसी बेटी भी मिलती है, ऐसी बहू भी मिलती हैं कि उनकी सेवा होती है, ख्याल रखा जाता है। ख्याल रखना ही सेवा है। उनकी हर बात को कहाँ मानते हैं, और उनके बच्चों के भी नसीब बदलते हैं, माँ बापों के भी नसीब बदलते हैं। तो आशा नहीं रखनी है, आपको केवल और केवल प्रार्थना करनी है। और रह गया उन लड़कों का जो लड़कियों को फंसाते हैं, उन्हें बर्बाद करते हैं, तो वो भी कभी सेट नहीं हो पाएंगे। जिनके मन 4 रास्ते पे चलते हैं, सेट नहीं होंगे। सुख मिलेगा, लड़का है तो एक ही लड़की से मिलेगा, अगर लड़की है सुख मिलेगा तो एक ही लड़के से मिलेगा। ये 4-4 के चक्करों में फंस के अपनी एनर्जी को खराब मत करो। दूसरे उन बाकी लोगों का भी कर्मा आपके साथ में ऐड हो जाता है। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप इस तरह के रिश्तों में ना पड़े। मिलेगा उतना ही जितना नसीब में है। आप बोलेंगे कि भी हमने अपनी मर्जी से शादी कर ली, तो माँ बाप बोलेंगे अपनी मर्जी से किया तो भुगतो। अगर माँ बाप ने शादी कर दी फिर कुछ गड़बड़ होगी तो बोले तुम्हारे कर्म में लिखा था। ये तो कहा ही जाता है, बात घूम के वहां पे ही आ गई कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। किसी दूसरे की लात खाने से अच्छा है आप अपने की ही लात खा लें।
अगर आपके माँ बाप आपको समझा रहे हैं तो आप समझने की कोशिश करें। दूसरा कोई आदमी आपको निचोड़ लेगा पूरी तरह से, फिर उसके बाद में बोलेगा जाओ अपने घर जाओ, तो आप ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। बच्चे लोग आजकल के लड़के लड़कियां, फिर वो घर वाले ही गले लगाने वाले हैं उनको। लेकिन जब तक इस बीच में क्या खो गया, सब कुछ खो गया। आपको मिल गया आत्मज्ञान, नॉलेज होगी आपको संसार क्या चीज है। फिर टूट गया आपका दिल, तो क्या आप चाहते हुए भी दोबारा से जिंदगी शुरू कर पाएंगे? आपका कीमती समय जिसमें आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते थे, वो हाथ से निकल गया। ठीक है जी। जो मन से भागते हैं इधर उधर रिश्ते जोड़ने के लिए, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, तो ये सोच लीजिए आप सब लोग कि उनके भी कर्म इसी तरह के हैं, वो कुछ सीखने के लिए ही आए हैं। अगर आप टैरो से जुड़े हुए हैं तो इस बात को आप समझ लीजिए, आप समझाइए। कोई एकदम से खराब नहीं होता है बच्चा, कोई एकदम से खराब नहीं होते हैं माँ बाप। बहुत धीरे धीरे से कुछ सुलगता रहता है उनके जीवन में, जब वो एकदम बूम करके वो चीज सामने आती है। इसके लिए अपने आचरण पे और बच्चों के आचरण पे ध्यान रखिए, नजर रखिए। आई होप सो कि जब समय होगा बच्चा आपका आपके पास में आएगा जरूर वापिस। समय ही ऐसा चल रहा है, रोने से कुछ नहीं होता। आपको इतना टेंशन लेने की, रोने की जरूरत नहीं है। आप केवल और केवल प्रार्थना करें कि उसके कर्मा जल्दी से जल्दी कट जाए लड़के के, उसकी आंख खुल जाए और वो आपके पास में वापस आ जाए। वो आ जाएगा आपके पास में, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी और थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम अपने आकाशिक कार्ड से देख लेते हैं कि क्या कारण है और वो क्या लड़का यहाँ पे सीखने के लिए आया और क्या आपको सिखाने के लिए आया। 2 कार्ड निकालूंगी मैं इसमें से। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो आपको क्या सिखाने के लिए आया। लड़का आपको क्या चीज है सिखाने के लिए आया। ये रहा, उल्टा आया देखो। ओ बच गए भैया, बच गए आप। सीधा होता तो और बवाल हो जाता। वो किसी तरह का कुछ रिवेंज लेने के लिए आया अगले पिछले जन्म का। तो यहाँ पे देखते हैं, रिवेंज अगर ये सीधा आ जाता ना तो सच्चे में रिवेंज हो जाता, लेकिन ये उल्टा आया है। तो इसका मतलब है कि कुछ तो खुन्नस है, कुछ तो खुन्नस है। वो चिढ़ता है बच्चा आपसे, चाहे आपकी राशि का प्रॉब्लम हो इसमें, चाहे ग्रह नक्षत्र का प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम तो है, उसकी सोच में प्रॉब्लम तो है। क्या सिखाने के लिए है और आपको आगे क्या करना है और आपको उससे क्या सीखना है। द क्वीन ऑफ हॉर्सेस, यानी कि दी हाइपटिस, जो मैं आपसे कह रही थी। आप माँ हैं, आपके अंदर सूर्य की जैसी भी शक्ति है और चंद्रमा की जैसी भी। माँ माने चंद्रमा। भजन है ना, तोरे अचरवा की शीतल बयरिया, सर पे डाला है मैया। तो माँ का तो नाम ही है ठंडी छांव। तो जी आप ही को सबर करना पड़ेगा, आप ही की ब्लेसिंग से उसकी आंखें खुलेंगी। आप ही कोई अपनी करुणा इसके ऊपर बरसानी है जब तक आपका जीवन है। आपको केवल और केवल ममता के ही उसमें रहना है। लेकिन इसको इमोशनल में आप बहें ना, उसको कोसे नहीं, उसको कर्ज नहीं करें। केवल और केवल प्रार्थना ही आपकी ला सकती है। और आपने जो हद से ज्यादा इससे अपना एफर्ट लगा रखा है, उस एफर्ट को भी आपको कम कीजिए। इस एफर्ट से आप केवल और केवल भगवान से प्रार्थना करें, लड़का आपका जरूर जाएगा। वो यही सिखाने के लिए आया कि संसार में कोई किसी का नहीं होता, इसीलिए वो कार्ड हमारा रिवर्स में आया था। ये देख रहे हैं ना, इसके यहाँ सब कुछ लुट पिट गया इसका। 2 ऑफ की इससे बड़ा कोई कार्ड नहीं है। मैंने आपको बता दिया, जो बोला वही निकल के आया। ये है आकाशिक कार्ड, जिसको कि मैं पत्थर की लकीर समझती हूँ। एक तरह का आप इसको रामायण महाभारत और गरुड़ पुराण का निचोड़ समझ लीजिए। और आपको धार्मिक के हिसाब से वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है,
वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आप देखिए कि आपको, जैसे कार्तिक चल रहा है, आपको गीता में से कौन सा अध्याय का पाठ करना चाहिए वो भी मैं देख लेती हूँ। अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मोबाइल पे भी ये अध्याय का नाम सुन करके आप सुना करें कंटिन्यू। साल 6 महीना आप सुनिए, आपके जीवन में जरूर होगा मोक्ष। देखो, मोक्ष संन्यास योग, इंद्र की ईर्षा का कारण सत्य रजतम गुणों का घमंड न करना, यही श्रेष्ठ होता है। आपको 18वां अध्याय पढ़ने की जरूरत है, जहाँ पे कि गीता खत्म ही हो जाती है। तो हो सकता है ये आपके जीवन का, आपके जर्नी का आखिरी जन्म हो। ये आपको यही लक्ष्य सीखना था, इसी के लिए ये कार्ड आया है। आपको यही सीखना जरूरी था कि परिवार से आपको किस तरह से अपने मन को मोड़ना है। ज्यादा परिवार में, बच्चों में अतिशय ध्यान रखना, ये कर्म बंधन बनता है आगे के लिए। आपकी सोच जो यहाँ करने आई है वो नहीं कर पाएगी। और दुर्गा सप्तशती में से देख लेते हैं कौन सा आपको माता जी से प्रार्थना करनी है, अगर आप माता जी को मानते हो तो। 10वां अध्याय से सुम निसुम का वध, पुत्र कामना, बच्चों का सुसंगत होना और कुसंगत से छुटकारा। देखो, बच्चे कई बारे में था और वही कार्ड निकल के आया। आप 10वें अध्याय का पाठ जरूर कीजिए हर शुक्रवार को, तो इससे आपके बच्चों की जो सोबत है, उसकी खराब संगत है, उससे उसको छुटकारा मिलेगा। थैंक यू माता जी, इतना परफेक्ट कार्ड देने के लिए मुझे। और एंजल ब्लेसिंग से देख लेते हैं। बताइए जी, इनकी मम्मी को क्या करने की जरूरत है। एंजल बोल रहे कोई जरूरी नहीं है, पहले ही ऑलरेडी इतना बोल दिया मैंने। नहीं आ रहा है कार्ड, जो ऊपर आएगा वही बताऊंगी। ये रहा विजडम। तो ये विजडम का मतलब ये है कि आपके आसपास में क्या हो रहा है, क्या भगवान आपको सिखाना चाहते हैं, वही आपको सीखने की जरूरत है। वही आपको सीखने के लिए बोल रहे हैं आर्कएंजल माइकल। आपको आपके आसपास में क्या हो रहा है, विजडम माने आपने अपने जीवन में, आपने अपने तकलीफ से अब तक क्या सीखा है, ऐसा आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं। आपको जो सिखाना चाह रहे हैं भगवान, आपके ऊपर जो इतनी मुश्किल आ रही हैं, ये सारी मुश्किलों का मतलब क्या है, भगवान आपको सिखाना क्या चाहता है कि अरे इंसान तो इंसान बन, यही सिखाना चाह रहा है। प्रोटेक्शन, आप अपने को और अपने बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए प्रभु परमात्मा से होलोफोनो की प्रार्थना करें। और दुर्गा सप्तशती का आप 10वें अध्याय का अध्ययन करें। रीडिंग अच्छी लगे इसको शेयर कीजिए, समझिए। बुरा लगे तो मैं आपसे एक बार फिर माफी मांगती हूँ। और मैं यहाँ पे किसी एक बच्चे के लिए या एक बच्ची के लिए नहीं कह रही हूँ। इस समस्या से करीब करीब, चाहे पूरी इंडिया में या इंडिया के बाहर भी चले जाओ, यही हालात बने हुए हैं। आई होप सो आपको ये रीडिंग अच्छी लगेगी और आप हिम्मत नहीं हारेंगे। 2 ही चीजें आजकल के बच्चों को बचा सकती हैं, एक प्यार और एक प्रार्थना। करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।